हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। जब भी होगी आप लोग अच्छे होंगे। देखिए आज हमने जैसे क्या है मुगल वंश में जैसे मतलब क्या है बाबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। क्या है मुगल वंश में क्या है बाबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो क्या है पार्ट थर्ड वीडियो है। क्या है पार्ट थर्ड वीडियो है, ठीक है। ये बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के लिए जैसे बहुत ही मतलब क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और अदर एग्ज़ाम के लिए भी बहुत क्या है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ये आपका जैसे क्या है मुगल वंश में बाबर के बारे में एक पूरा एक स्टोरी के रूप में जैसे मतलब क्या है 12th आर के क्लास पर जैसे मतलब पूरा आपका वीडियो अपलोड कर चुका है। वहाँ आप जाकर मतलब जैसे इसको सर्च मारिएगा आपका मतलब वहाँ वीडियो अपलोड है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। और फिर ऑब्जेक्टिव के रूप में क्या है मुगल वंश में बाबर का ही जैसे क्या है पार्ट 1 वीडियो और पार्ट 2 वीडियो क्या है डाल दिया गया है, और आज जैसे हमने क्या है पार्ट थर्ड वीडियो लेकर आए हैं, ठीक ना। आइए इसको देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पहला क्या बोल रहा है, खनवा विजय के बाद बाबर ने किसकी उपाधि धारण किया था। यानी कि खनवा विजय के बाद बाबर जो है से किसकी उपाधि धारण किया था। तब का राइट आंसर इसमें क्या होगा कि गाजी की उपाधि धारण क्या है किया था, ठीक ना। यानी कि खनवा विजय के बाद बाबर जैसे मतलब क्या है गाजी का उपाधि धारण किया था, ठीक ना। आपका दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा, ठीक ना। यानी कि किस युद्ध के बाद बाबर ने यह निर्णय किया कि वह भारत में ही रहेगा। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि खनवा विजय के बाद जैसे मतलब क्या है बाबर निर्णय कर लिया कि हम जैसे मतलब क्या है भारत में ही रहना क्या है चाहते हैं। देखिए खनवा का जो लड़ाई जो हुआ था, खनवा एक क्या मैदान है, ये कहाँ पड़ता है आगरा में पड़ता है। तो खनवा का मैदान में जो मतलब जो युद्ध हुआ था वो किनके बीच हुआ था। तो जैसे मतलब क्या है राणा सांगा, क्या है राणा सांगा, ठीक ना, राणा सांगा और क्या है बाबर, क्या है बाबर, ठीक ना, बाबर के बीच में हुआ था। तो बाबर जैसे मतलब क्या है विजयी हुआ था, और राणा सांगा जैसे मतलब क्या है हार गए थे। राणा सांगा क्या हो गए थे हार गए थे, और बाबर जैसे मतलब क्या हुआ था जीत गया था, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 दिया है कि 1528 के किस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। तो आपका जैसे मतलब क्या है चंदेरी के युद्ध में जैसे मतलब क्या है, ठीक ना, 1528 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है चंदेरी के राजा थे मेदिनी राय को जैसे मतलब क्या है बाबर जैसे क्या पराजित किया था। तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा डी, क्या हो जाएगा डी आपका हो जाएगा, ठीक ना। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए दिया है 4 कि घाघरा का युद्ध कब हुआ था। तो घाघरा का युद्ध जैसे मतलब क्या है 1529 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था 1529 ईस्वी में हुआ था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका ए हो जाएगा। लिखा गया अभी लेकिन होगा आंसर क्या ए होगा यहाँ पास, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि बाबर की मृत्यु 26 दिसंबर 1530 को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। यानी कि बाबर की मृत्यु जो है 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को होने के बाद उसे कहाँ दफनाया गया था। तो उसे जैसा मतलब क्या है आगरा में दफनाया गया। कहाँ दफनाया गया था आगरा में। आगरा में कहाँ आराम बाग, मतलब आराम बाग में जैसे मतलब क्या है आगरा में जो पड़ता है वहीं जैसे मतलब क्या इसको दफना दिया गया था, ठीक ना। तब राइट आंसर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है क्या क्वेश्चन नंबर 6 देखिए 6 का दिया है कि बाबर के कब्र को आगरा से कहाँ से आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया। स्थानांतरित का मतलब क्या है स्थान को बदल देना, ठीक ना। तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अकबर ने किया था। कौन किया था अकबर ने किया था, ठीक ना। पहले इसका
जैसे ही बाबर का मृत्यु हुआ तो इसको कहाँ दफनाया गया था? आगरा में। आगरा में कहाँ? आराम बाग में। लेकिन क्या है, बाबर का जैसे मतलब क्या है, मन पसंदीदा यानी कि जगह जो था से कौन था? काबुल था। इसीलिए अपना क्या है, तुजू के बाबरी जैसे मतलब क्या है, एक अपना आत्मकथा ग्रंथ लिखा था, उसमें मतलब लिख दिया था कि मरने के बाद जैसे हमको क्या है, काबुल में दफनाया जाए, मतलब दफना दिया जाएगा। लेकिन वहाँ जैसे मतलब क्या है, इसको आगरा में दफनाया गया था। लेकिन फिर कुछ समय के बाद जैसे मतलब क्या है, अकबर के द्वारा जैसे मतलब क्या है, इसको काबुल में दफना दिया गया था। लेकिन इस क्वेश्चन के मुताबिक जैसे मतलब क्या है कि आगरा से काबुल किसने स्थानांतरित किया था? तो कौन किया था? अकबर किया था। कौन किया था? अकबर। यानी राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। क्वेश्चन आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। चारबाग शैली का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, चारबाग शैली का जनक जैसे मतलब क्या है, आपको बाबर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? बाबर को। यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाबर हो जाएगा। ठीक ना। आगे इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। बाबर ने किस पद शैली का विकास किया था? बाबर जो है से किस पद शैली का विकास किया था? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? मुइबियान। क्या है? मुइबियान नामक शैली का जैसे मतलब क्या है, निर्माण किया था। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है कि बाबर ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया था, उसका वास्तुकार कौन था? ठीक ना। उसका जो है वास्तुकार कौन था? तो आपका राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा कि इसका वास्तुकार जैसे मतलब क्या था? मीर वाकी था। कौन था? मीर वाकी था। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। मीर वाकी था। ठीक ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 10 कि बाबर की आत्मकथा, आगे है ना क्वेश्चन, बाबर की आत्मकथा तुजू के बाबरी किस भाषा में है? यानी बाबर की आत्मकथा जो है, तुजू की बाबरी किस भाषा में है? तो बाबर की आत्मकथा तुजू की बाबरी जैसे मतलब क्या है? तुर्की भाषा में है। किस भाषा में है? तुर्की भाषा में है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 11। क्वेश्चन 11 क्या दिया कि बाबर के कितने पुत्र थे? तो बाबर को जैसा मतलब क्या है? 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र। अब 4 पुत्र कौन थे समझिएगा। यहाँ एक ट्रिक है, इसको हम ट्रिक के माध्यम से यहाँ पास लिख देंगे। आप लोग भी अच्छा से इसको थोड़ा याद कर लीजिएगा। ठीक ना। ट्रिक क्या है कि कहाँ ए हुमायूं। ठीक ना। क से हो गया कोची? कमरान। ह से हो गया हिंदाल। अ से हो गया अस्करी। और हुमायूं को तो हुमायूं हो गया है ये। ठीक ना। तो ये आपका ट्रिक है कि कहाँ ये हुमायूं। ये आपका बाबर का कितने पुत्र थे? तो 4 पुत्र थे। यानी कि हुमायूं जो था से पुत्र में सबसे क्या था? बड़ा पुत्र था। ठीक ना। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या दिया है? 11 कि बाबर 12 बोलो। बाबर ने अपने जीवन काल में किसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था? मतलब क्या बाबर अपने जीवन काल में ही किसे अपना उत्तराधिकारी बना लिया था? तो देखिए, बाबर जो था से अपने जीवन काल में जैसे मतलब क्या है, उत्तराधिकारी से मतलब क्या है? हुमायूं के बना लिया था। किसको? हुमायूं को जैसे मतलब क्या है, उत्तराधिकारी जैसे क्या घोषित कर दिया था। अब ऐसे भी जानते हैं कि पिता के मृत्यु के बाद जैसे मतलब क्या है, बड़ पुत्र जो होते हैं वही जैसे मतलब क्या है, उत्तराधिकार के रूप में मतलब क्या है माने जाते हैं। यानी राजा जो भी बनते हैं वो बड़ पुत्र ही मतलब क्या है बनते हैं। इसीलिए आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर क्या है? दिया है 13 कि हुमायूं का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो हुमायूं का राज्याभिषेक जैसे मतलब क्या है 1530 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1530 ईस्वी में हुआ था। अब देखिए, बाबर का मृत्यु जैसे मतलब हुआ था कब? 26 दिसंबर को हुआ था। ठीक ना। यानी कि 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को हुआ था। ठीक ना। और इसका जो है मतलब क्या है 1530 ईस्वी में जैसे मतलब क्या है हुमायूं जैसे मतलब क्या है राजगद्दी पर जैसे फिर मतलब क्या है बैठ गया था। यानी कि राज्याभिषेक मतलब क्या 1530 ईस्वी में हुआ था। कब? किसको? हुमायूं को हुआ था। ठीक ना।
यानी कि उसको मरला के बाद। किसको? बाबर के मरला के बाद। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 14 क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था। मैंने हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध कौन था। देखिए तो हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध जो है मतलब क्या था, तो पानीपत का युद्ध था। देखिए ऐसे तो आपको देखने से लग रहा है क्या कि हुमायूं का पहला युद्ध जैसे मतलब क्या है, कलिंजर का युद्ध था ना, लेकिन ऐसा बात नहीं है। ये क्या है, पानीपत का युद्ध जो है मतलब क्या है, हुमायूं का पहला युद्ध था। वो कैसे था कि समझिएगा, बाबर जब जो है मतलब क्या है, पानीपत का जब प्रथम विश्व युद्ध जैसे मतलब क्या है, यानी कि प्रथम युद्ध जैसे क्या है 1526 ईस्वी में क्या है, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब हो रहा था, तो उस टाइम जैसे मतलब क्या है, हुमायूं भी जैसे मतलब क्या है उस युद्ध में भाग लिया था। लेकिन ये क्या है, हुमायूं जैसे मतलब क्या है युद्ध किया नहीं था, लेकिन उसमें भाग लिया था। इसीलिए मतलब क्या है, कहा जाता है कि हुमायूं के जीवन का पहला युद्ध जैसे मतलब क्या है, पानीपत का प्रथम युद्ध में भाग लिया था। ठीक ना, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर दिया आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर दिया है 14 से होना चाहिए 15। देखिए 15 का टाइप भी नहीं हो पाया है। अच्छा नहीं है तो आपको आने वाले वीडियो में जैसे मतलब क्या है, आपको इसको हम नहीं तो बता देंगे, और नहीं तो ऐसे देखिए हम बता ही दे रहे हैं। ठीक ना, इसमें नहीं दिया तो देखिए दिया है, चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी। चित्तौड़ की वह कौन सी रानी थी जिसने गुजरात के शासक बहादुर शाह के, ठीक ना, अत्याचार से बचने के लिए हुमायूं से मदद मांगी और भेंट के स्वरूप में राखी भी भेजा था, मैंने भेजी थी। तो देखिए इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णवती थी। कौन थी, कर्णवाही भले थी, कौन थी, कर्णवाही थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कर्णवाही होगा। लेकिन देखिए कर्णवाही क्या थी, कर्णवाही जो थी वो मतलब कहाँ की थी, राजस्थान की थी। कहाँ की थी, राजस्थान की थी। ठीक ना, कर्णवाही जैसे मतलब कहाँ के थे, राजस्थान के। और आपका बहादुर शाह जो थे, बहादुर शाह ये मतलब कहाँ के थे, गुजरात के थे। ये कहाँ के थे, गुजरात के थे। तो जान रहे हैं कि गुजरात के बहादुर शाह जो थे वो राजस्थान के रानी कर्णवती को जैसे मतलब क्या है, कुछ अत्याचार मतलब ज़्यादा कर रहे थे। तो अत्याचार करने की वजह से मतलब क्या है, कर्णवाही जो है मतलब क्या है, हुमायूं को अपना भाई के रूप में जैसे मतलब क्या है, एक राखी भी भेजे था और एक लेटर भी भेजा था। उस लेटर में लिखा हुआ था कि मैं आपके एक बहन के नाते जैसे मतलब क्या है, आपसे हम एक क्या है, बोले कि सहायता मैंने मांगने के लिए बारे में कुछ मतलब लिख लिया था इसने। तो जिससे क्या है, हुमायूं आ भी गया था, लेकिन वहाँ पर जैसे क्या है, आते आते रास्ता में जैसे मतलब क्या है, कलिंजर का एक युद्ध हुआ था। यानी कि कलिंजर के थे राजा मतलब क्या थे, रुद्र प्रताप देव थे, उन्हीं के साथ में युद्ध हुआ था। जिसकी वजह से मतलब क्या है, टाइम से मतलब क्या है, राजस्थान में जैसे मतलब क्या है, हुमायूं जैसे क्या है नहीं पहुंचा, और जिसकी वजह से मतलब क्या है, कर्णवती को जैसे मतलब क्या है, जान भी नहीं बचा पाया वो। जिसकी वजह से मतलब क्या है, कर्णवती मतलब कहा कि अपना इज्जत बचाने के लिए से मतलब क्या है, राजपूत शासक के लोग में सर क्या होता था कि बहुत बड़े बड़े क्या है, हवन एक कुंड बना होता था, मने आग का लहरते हुए मने एक बहुत बहुत बड़ा क्या है, कुंड होता था। और उस कुंड में जैसे मतलब क्या महिला लोग क्या है, कूद जाते थे, और कूदला के बाद ऐसा कुंड होता था कि उस कुंड से आप क्या निकल भी नहीं सकते थे। बहुत क्या गढ़ा कुंड होता था, उसमें क्या है, आग लहरते रहता था। तो उस प्रथा को भी ऐसा क्या बोलते हैं, जौहर प्रथा कहते हैं। क्या उसको बोलते हैं, जौहर प्रथा कहते हैं। जो मतलब क्या है, लहरती महिला जैसे मतलब क्या कुंड में कूद जाती है, तो उस घटना को हम क्या बोलते हैं, जौहर प्रथा भी कहते हैं। ठीक ना। चलिए अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। ठीक ना, और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद।